ईवीएम का विरोध केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है और इस तरह विरोध हो रहा है कि उस आवाज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 हाल ही में खत्म हुए हैं। तमाम दल और तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम ऐसे नामचीन लोग और विपक्ष भी कहीं ना कहीं कहता रहा कि ईवीएम में निष्पक्षता नहीं है, ईवीएम में तालमेल बिठाया जा सकता है। अब एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया है, जिसके बाद भारत के अंदर भी राजनीति तेज हो गई। देश का जो सबसे बड़ा विपक्ष है उसके नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी एलन मस्क के ट्वीट को समर्थन दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो इंजीनियर्स हैं वो तमाम संस्थाओं के उनके ऊपर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश ही नहीं तमाम विश्व में ईवीएम के ऊपर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। देश की अगर बात की जाए, भारत में तमाम विपक्ष और तमाम ऐसे लोग जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते रहे, ये तोहमतें लगाते रहे कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है। तमाम चीजें होने के बाद भी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वो ईवीएम के माध्यम से हुए हैं, लेकिन अब इसमें दोबारा तीव्रता चुनाव के बाद भी क्यों आई है वो अब देखने वाली बात है। एक्स के जो मालिक हैं एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि ईवीएम के अंदर हैकिंग संभव है, ईवीएम के अंदर हस्तक्षेप संभव है, या तो कोई ह्यूमन या फिर एआई के माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। ये छोटा रिस्क भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो ईवीएम जो है अब ना केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीति के चलते ईवीएम पे तमाम सवाल उठाए गए। लोगों का ये कहना था कि एक विचारधारा है जो ईवीएम के खिलाफ ये सवाल उठा रही है। वहीं कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी, स्टेटमेंट्स के अंदर भी ये देखा गया है, जिसमें अधिकारियों ने कहा है कि 2% तक जो है वो गड़बड़ी और काउंटिंग के अंदर जो संभावनाएं हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं ईवीएम और वीवीपैट। तो एक वोट से आदमी की जीत और हार तय होती है, तो 2% का मार्जिन तो बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। आपको बता दें, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसी दौरान जो है वो एलन मस्क जो हैं उन्होंने ट्वीट पे ये कह दिया है कि ये जो ईवीएम है इससे चुनाव नहीं होने चाहिए। ईवीएम जो है उसके तहत चुनावों में गड़बड़ी की आशंका हो सकती है, बढ़ सकती है, की जा सकती है, या तो व्यक्ति के द्वारा या फिर एआई के माध्यम से। एलन मस्क के इस बयान के बाद भारत के पूर्व केंद्र मंत्री जो रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत के अंदर सुरक्षित हैं ईवीएम से चुनाव। इसी भारत के अंदर तमाम जो विरोधी पार्टी हैं और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम बड़े नामचीन चेहरे हैं, वो ये आरोप निरंतर लगाते चले आ रहे हैं। अब एलन मस्क के इस ट्वीट को राहुल गांधी ने समर्थन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ये संभावनाएं हैं। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद पराचा की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि ये गड़बड़ी है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय खड़े हुए थे रामपुर से, जिसके बाद उन्होंने तमाम तोहमतें और आरोप लगा दिए हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी की महज 40 से 50 सीटें आती, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करने के बाद बीजेपी की 200 से पार सीटें आई हैं। महमूद पराचा ने राजधानी दिल्ली का जो थाना है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, उसमें एक कंप्लेंट दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनके ऊपर, साथ ही जो इंजीनियर्स हैं भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके इंजीनियर्स के ऊपर भी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के ऊपर, जो कि ये कहा है कि बीजेपी के नेता हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर और उनके साथी और सहयोगियों के ऊपर राजधानी दिल्ली के थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है एक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता महमूद पराचा द्वारा। क्या कुछ कहा है महमूद पराचा ने, एक बार सुनिए। धोखाधड़ी करके
ईवीएम की मशीनों द्वारा और दूसरे धोखाधड़ी द्वारा इलेक्शन के रिकॉर्ड मैनिपुलेट किए, मशीनों को मैनिपुलेट किया, सारे कानूनों की धज्जियाँ उड़ा के ये इलेक्शन इसलिए कराए गए हैं कॉन्स्पिरेसी के तहत ये आगे दिन का पार्टी को इलेक्शन में फ़ायदा पहुँचाया। हमने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, रामपुर में जो हमने चुनाव लड़ा था ईवीएम की मशीनों की चोरी करने के लिए, उसके भी हमने इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि इस प्रकार से मशीनों को ऐसे अनसेफ तरीके से रखा गया, उनको खुलेआम ऐसे रखा गया कि उसमें चोरी हो सके, उसमें बेईमानी हो सके। SLU यूनिट जो उसका लोड करते टाइम उसका कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, बल्कि हमें बहकाया गया और SLU लोडिंग यूनिट जो हमारे आंखों के सामने कैंडिडेट्स को होना चाहिए था वो कहीं चोरी छुपे से किया। उसके बाद मशीनों में हेरफेर की गई, मशीनों में तब्दीली करने के ग्राहक वो छोड़े गए, मौके छोड़े गए और इलेक्शन की जो मशीनें हैं ये फर्जीवाड़ा करने की मशीनें जो है इसमें जो इसके नंबर्स होते हैं वो भी स्टिकर्स के माध्यम से लगाए गए, उसको एनग्रेव नहीं किया गया। तो इसका ज़्यादातर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तो हमने आप लोगों से देश की जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी लगाई है तो ये इलेक्शन में धांधलियाँ और गड़बड़ी पकड़ने की, वो हमने उसकी सही उचित कानूनी प्रक्रिया आज शुरू की है। और वो कानूनी प्रक्रिया का सबसे पहला कदम होता है पुलिस में कंप्लेंट करना, क्योंकि इसमें अमानत में खयानत भी हुई है। जो राजीव कुमार जी हैं उन्होंने जो जिस काम के लिए ये ईवीएम मशीनें बनी थी या दूसरे डॉक्यूमेंट्स बने थे वो या दूसरे उपकरण इस्तेमाल हुए थे, वो उस काम के लिए न करके कि ईमानदारी से चुनाव कराया जाए, क्योंकि उनके निर्देश और उनकी निगरानी में बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी निगरानी में पूरे देश में, क्योंकि जो देश में इलेक्शन के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब डेपुटेशन होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो पूरे देश में जो भी गड़बड़ घोटाला 543 की 543 सीटों पर हुआ है वो राजीव कुमार जी और उनके दोनों जो इलेक्शन आयुक्त हैं उनकी निगरानी में हुआ है। इसका सबूत हमने ये दिया है कि हमने बार बार रामपुर की शिकायतें करते हुए कई बार चिट्ठियाँ लिखी, सब सबूत भी दिए, वीडियोग्राफी भी बताई कि हमारे पास है कि धांधलियों की वीडियोग्राफी हमने खुद बनाई है, वो सब हमने लिख के दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये बात साफ होती है कि ये जो धांधली और घोटाला हो रहा था ये अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी के साथ के चुनाव आयोग के दिल्ली ऑफिस के लेवल पे हो रहा था, इसीलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट की जुरिस्डिक्शन पे यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जो इसकी वीडियोग्राफी करनी है सारे इलेक्शन के प्रोसेस में, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर दिया था कि 543 की 543 लोकसभा सीटों पे वीडियोग्राफी की है। हमने वीडियोग्राफी की कॉपी हासिल करने के लिए रामपुर में दरखास्त लगाई, तो रामपुर में से हमें अभी तक वीडियोग्राफी की कॉपी नहीं मिली। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि धांधली की गई है। जैसे कि आपने महमूद पराचा को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि गड़बड़ी की गई है, इसलिए भाजपा के जो सीटें हैं इस बार लोकसभा चुनाव में वो 200 के पार गई हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जितनी सीटों पे चुनाव हुए हैं उसमें निरंतर गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास कई सबूत और साक्ष्य, हमने कई शिकायतें भी दी और इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं करी है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और एक्स के मालिक एलन मस्क ने ये कह दिया है कि ईवीएम को खत्म करना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव करने चाहिए और ईवीएम में गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। भारत ही नहीं विदेश के अंदर भी अभी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी की, विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि मैं एलन मस्क के इस बयान को समर्थन देता हूं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ी संभव है। और अब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा ने जो दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर ये शिकायत दर्ज कराई है, इस शिकायत के अंदर साफ तौर पे नाम दिए गए हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम उनके सहयोगी और साथी और इंजीनियर के जिनके तहत ये चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करी गई है। अब इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अभी तक तो सिर्फ भारत के अंदर ईवीएम के खिलाफ आवाजें देखने को मिली हैं और अब विदेश के अंदर जो अमेरिका है उसमें राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और अब एलन मस्क एक बड़ी आवाज उनको माना जाता है, विश्व भर में उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज कराई। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लें, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो जाए। साथ ही एंटी करप्शन इंडिया को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।